एपिसोड के शुरुआत में हमें फर्न और स्टार्क को एक साथ दिखाया जाता है। फर्न कहती है कि तुम्हें तो ड्रैगन से नहीं लड़ना है, तो फिर तुम ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो। स्टार्क कहता है कि जब मैं यहाँ पे पहले आया था तब यहाँ के लोग बहुत डरे हुए थे, अब वही लोग यहाँ पे खुश है और वो लोग कहते हैं कि वो लोग यहाँ पे सेफ है क्योंकि मैं उन लोगों के साथ हूँ, हालांकि मैंने अब तक कुछ किया ही नहीं। फर्न कहती है कि जब ड्रैगन यहाँ पे फिर से अटैक करेंगे क्या तुम उससे लड़ोगे। स्टार्क कहता है मैं विलेजर्स के लिए एक हीरो हूँ, तो हाँ, तो मैं उन्हें डिफेंड जरूर करूँगा, पर शायद मैं यहाँ से भाग भी जाऊँ। और ये स्कार मुझे मॉन्स्टर से लड़ते हुए नहीं मिला है, ये स्कार मुझे मास्टर के साथ लड़ाई के दौरान मिला था। वो फर्स्ट टाइम था जब मास्टर ने मुझे हिट किया और उस लड़ाई के दौरान मेरे सिर में ये स्कार बना। वो मुझसे डिसअपॉइंट हो चुके थे और आखिर में उसने मुझे कभी भी प्रेज नहीं किया। फर्न स्टार्क के हाथ को पकड़कर कहती है कि मुझे पता है तुम नहीं भागोगे। स्टार्क कहता है कि तुम्हें लगता है तुम मुझे अच्छे से जानते हो। फर्न कहती है कि मैं तो तुम्हें अच्छे से नहीं जानता, पर हाँ, मेरे अपने डरावने एक्सपीरियंस से मुझे कुछ याद आ रहा है। जब मैं पहली बार मॉन्स्टर्स के साथ लड़ा था तब मैं भी बहुत डर गया था और वहाँ से भाग गया था, और उस समय वो मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़ गए थे और कुछ रीजन्स के चलते फ्रीडेन भी मुझे मदद के लिए नहीं आ रही थी। उस समय मैंने अपने डर पर काबू किया और अपने जादू से उसे हरा दिया था। और फर्न कहती है कि तुम भी अपने डर पर काबू पाओगे और तुम्हारे ट्रेनिंग तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी, और मुझे लगता है कि तुम इस गाँव वाले को ज़रूर बचाओगे। ये कहकर वो फ्रीडेन के पास चली आती है। अगले समय में सुबह के समय दिखाया जाता है। फ्रीडेन और फर्न स्टार्क से मिलने आते हैं, पर वो वहाँ पे नहीं होता है। तब फ्रीडेन सोचती है कि वो शायद भाग गया और वो दोनों अकेले ही ड्रैगन को हराने निकल जाते हैं, पर फर्न ड्रैगन को हराने नहीं जाना चाहती थी। पर उसी समय स्टार्क आ जाता है और कहता है कि अगर लड़ते समय मैं मर गया तुम लोगों को उस ड्रैगन को हराना होगा। उसके बाद वो तीनों ड्रैगन के पास चले जाते हैं। जब वो लोग पहुँच जाते हैं तब स्टार्क के हाथ काँप रहे थे। तब वो कहता है कि मैं डरा हुआ हूँ इसलिए हाथ काँप रहे हैं, और कहते हैं कि तुम एकदम अपने मास्टर जैसे ही है। उसके बाद स्टार्क ड्रैगन से लड़ने के लिए चले जाते हैं। उस समय फ्रीडन कहती है कि एक ड्रैगन इतना बेवकूफ़ नहीं होता है कि वो ऐसे किसी को मारे बिना चले जाए जब तक कि उसका ओपोनेंट ताकतवर हो, और आयसन इसलिए नहीं हिट किया क्योंकि वो कमज़ोर है या फिर वो उससे डिसअपॉइंट है क्योंकि वो उससे डर गया था। और कुछ समय तक स्टार्क और उस ड्रैगन के बीच लड़ाई करते हुए दिखाया जाता है और स्टार्क उसे हरा देता है, पर उसे पता नहीं होता है। इसलिए वो फ्रीडन से कहती है कि जल्दी हमला करो, ये नहीं तो फिर से उठ जाएगा। पर फ्रीडन कहती है कि वो मर चुका है अब। ड्रैगन को हराने के बाद फ्रीडन उससे ग्रीमोर ले लेती है और कुछ समय बाद वो लोग गाँव से भी चले जाते हैं और वो लोग जंगल में जाकर उस स्पेल को प्रैक्टिस करते हैं। उस समय फ्रीडन स्टार्क को कहता है कि तुम अब क्या करोगे, क्या तुम अब आयसन के पास चले जाओगे। स्टार्क कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे तुम लोगों के साथ रहने के लिए कहा था तुम लोगों को, तो फिर मैं तुम लोगों के साथ ही जर्नी पर जाऊंगा। अगले दिन में उन तीनों को एक शहर जाते हुए देखा जाता है जिसका नाम है फोर्ट्रेस सिटी ऑफ वाल। वहाँ के गार्ड उन तीनों को कहता है कि नॉर्थ में अभी मॉन्स्टर बहुत एक्टिव हो चुका है, तो फिर इसलिए इस चेक पॉइंट के बाद वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। फ्रंट पूछती है कि तो फिर ये चेक पॉइंट कब तक खुलेगा, तो गार्ड कहता है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक तो कोई नहीं जा सकता वहाँ पे। उसी वक्त एक सोल्जर आकर उस गार्ड को कहता है कि आपको कैस्टलन मिलना चाहता है। गार्ड कहता है कि तो फिर मैं वहाँ पे अभी चलता हूँ, और वो उन तीनों को कहता है कि यहाँ पे कोई ट्रबल मत क्रिएट करना। एक एकड़ वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो तीनों शहर में घूम रहे थे। उसी समय फर्न कहती है कि ये एकदम ही बेकार वेलकम था। फ्रीडन कहती है कि तुम सही कह रहे हो, पर वो गार्ड अपना काम कर रहा था, और कहती है कि ये सिटी सेफ है, कुछ समय के लिए हम लोग यहाँ पे रुक सकते हैं और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग मैजिक को स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे। और एक बार हमारा अपना सामान रख दिया तो मैं उसके बाद मैजिक शॉप में जाऊँगा। और वैसे भी ये चेक पॉइंट बंद है, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। उसके बाद फ्रीडन वहाँ से चली जाती है और स्टार्क कहता है कि कुछ खाना चाहोगे। उस समय फर्न उसे गुस्से से घूरती है और स्टार्क अकेले चले जाते हैं और कहते हैं कि कितना डरावना दिखती है। उसी समय फर्न कुछ लोगों से सुनती है कि ये चेक पॉइंट कम से कम 2 साल तक बंद होने वाले हैं। और अगले समय में दिखाया जाता है कि स्टार्क एक रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खरीद कर खा रहे होते हैं, और वो कहता है कि ये आइसक्रीम पहले से छोटा है। जब मैं पहली बार यहाँ पे मास्टर के साथ आया था उस समय वहाँ के मैनेजर कहते हैं कि आप अभी बड़े हो चुके हो इसलिए ये छोटा लग रहा है। तभी फर्न आती है और उसके साथ बैठ जाती है और उसे कहता है कि अगर ये चेक पॉइंट 2 साल से ज़्यादा समय तक बंद रहा तो हम क्या करेंगे। स्टार्क कहता है कि नहीं। उसी समय फर्न स्टार्क के एकदम करीब आकर उसे कहते हैं कि मैं भी यहाँ पे नहीं रहना चाहता,
पर स्टार्क को थोड़ा अजीब लगता है फन इतने पास आने पर, और वो कहता है कि इसे मुझसे क्या चाहिए। और उसके बाद फन कहते हैं कि मुझे जानकर अच्छा लगा कि तुम नॉर्मल हो। स्टार्क कहता है कि मैंने तुम्हें बुरा लगने वाला कुछ किया है क्या। उसके बाद वो लोग कुछ समय तक यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर किसी से भी उन लोगों को मदद नहीं मिलता। तब स्टार्क कहता है कि हमें अब ब्लैक मार्केट के लोगों के साथ पूछताछ करना चाहिए। फन कहती है कि ये डेंजरस हो सकता है। तब स्टार्क कहता है कि मैं दिखने में अच्छा दिखता हूँ, पर लोग मुझे देखकर बहुत डरते भी है। उसके बाद वो लोग ब्लैक मार्केट में भी पूछताछ करने लग जाते हैं, पर उन लोगों को कुछ नहीं मिलता। कुछ समय बाद उन लोगों को फ्रीडेन मिलती है। फ्रीडेन वहाँ पे छुप रही थी और उन लोगों से कहते हैं कि उसके पीछे सोल्जर पड़े हुए थे। उसी समय ही एक सोल्जर उन लोगों के सामने आ जाता है, और वो सोल्जर और कोई नहीं, वो गार्ड होता है, और उससे वो माफ़ी मांगता है उन लोगों से बदतमीजी करने के लिए। उसी समय ही उस सिटी के हायर रैंक ऑफिसर आकर उन्हें माफ़ी मांगती और कहता है कि आप लोगों को नॉर्थ में जाने का इजाज़त है, और आप लोग इसलिए वहाँ पे जाना चाहते हो क्योंकि वहाँ पे अभी डिमंस की एक्टिविटी बहुत हो रहा है। और उसे पता चल गया कि ये वही हीरो जादूगरनी फ्रीडेन है, और उन तीनों को उस शहर से बड़े रेस्पेक्ट से नॉर्थ की तरफ भेजा जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।